धामम शरीरम गच्छामि दया करो हे तथागति स्वामी संघम शरीरम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छाम का मतलब कि हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए। और यहाँ कह दें कि नमो बुद्धाय का मतलब कि हम ज्ञान और बुद्धि को नमन करते हैं। एक गधे कहते हैं कि नमो बुद्धाय का मतलब चमार। अब मारे डरन क्यों नमो बुद्धाय करते ना हो। ऐसा दिमाग को इन लोगों ने हाई जैक किया है कि हमारे लोग जान करके भी सत्य मानने पर तैयार नहीं है। घूम घूम के चार प्रदेशों में लगातार समझा रहे हैं कि सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और सत्य को मानो। लेकिन जैसे गुजर के निकलबा चिकने रखबा तो बिलिये में भाग के जाला, वही गति समाज की हो गई है। हम बार बार समझा रहे हैं कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लग सकता। भाई अगर हमारी बात गलत हो तो किसी बड़े साइंटिस्ट से, बड़े डॉक्टर से आप पूछ लो। आप पूछे के तैयार है ना, हम बड़का देवता गणेश के पूजे खातिर सब आप तो कहने का मतलब ये है, आज चुनौती अगर सबसे बड़ी हमारे सामने, तो सत्य को जान करके उस सत्य को मानना जरूरी है। फिर लाइन हमारी जा रही है, जय हो बाबा अरे अजब तेरा उपकार, आपके आने से हमें जीने का मिला अधिकार। इंसान कुल में केवल हमारा जन्म हुआ था, लेकिन इस देश के 3% ब्राह्मणों ने जानवर से भी बदतर हमारे जीवन को बना दिया था। लेकिन बाहर बाबा साहब अंबेडकर जानवर से उठा करके हमें मान्यवर बना दिया। लेकिन हम गोजरों की तरह अभी उसी पत्थर की मूर्तियों में भविष्य तलाश रहे हैं। फिर लाइन हमारी जा रही है, नमो बुद्धाय भीमभद्रो अरे यथा उचित सबको बाल वृद्धि वा सभी जो जही लायक हो। हमने के जब बिरहा सिखत रही शुरुआत में तो सिखावल गयल कि सरस्वती मैया गवावेली और सरस्वती मैया ज्ञान देली। तो 20-22 साल तो हम खूब ढोली माई के कपारे पर। लेकिन जब हमने बुद्ध और भीम को पढ़ा तब एक दिमाग से गोबर और घास दोनों बाहर हो गई। और फिर हम समाज के तरफ घूमे कि अब हमें समाज को सतर्क करना होगा।
तो तलाशे लगने की पहले पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी। पूजा उस चीज की होती है जिस चीज की व्यक्ति को पूर्ण जानकारी होती है। यहाँ जानकारी कुछ ना, पूजा रातों दिन चलत हो। तो हमने तलाशा कि अगर हम लोग सरस्वती के भक्त हैं, सरस्वती मैया ही गवाती हैं, तो उनको पहले जान लेना चाहिए कि सरस्वती मैया कितनी संगीत विद्यालय बनाई। अगर सरस्वती मैया ज्ञान दी है तो कितनी विद्यालय बनाई है। अगर सरस्वती मैया बहुत बड़ी ज्ञानी है तो कहां से PhD की है। भाई अब तो हर चीज को जान लेंगे तब न मानेंगे। जब हम लगे तलाशने तो कहीं कुछ मिला ही नहीं। तो एक पंडित जी से पूछे कि बाबा ये बताइए कि सरस्वती मैया किसके घर की है। वो कला रे भैया कौन गवैया बड़ा तू, तुम्हारा अब ले यह नहीं कि पता चलल कि सरस्वती ब्रह्मा जी का पत्नी है, गौरा जी शंकर जी का है, और लक्ष्मी जी विष्णु जी का है। हम कली अच्छा ये ब्रह्मा जी का पत्नी है। कला कि तब का, लेकिन जब ग्रंथ को खंगाला गया तो पता चला कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। 4-6 पन्ना पलटने के बाद पता चला कि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती तब थी जब छोटी थी, और जब मिचोट हो गई तो ब्रह्मा ने उसे अपनी बेटी को पत्नी बना लिया। ये ग्रंथ की बात बता रहा हूं, मेरे पिताजी ने नहीं लिखा है, इनके बाबू और इनके बाबू लिख करके गए हैं। और हम अब इस बात को कह रहे हैं, ठीक कहता कि मंचवे पर घूम घूम गाड़ी देते हूं। कल हमारा इधर औरंगाबाद में कार्यक्रम था, अंबेडकर जयंती। बेचारे अब एक हो गया कि भैया आप जिस दिन खाली हो उसी दिन अंबेडकर जयंती मनाएंगे। 4 तारीख से शुरू भइल, अप्रैल से 15 मई ले हो गई। हमके लगा था कि जून भी धैले यदवा पारी अंबेडकर जयंती। तो वहां गए तो वहां के कुछ लोगों ने औरंगाबाद थाने पर कहा कि ये लोग जिस आदमी को बुला रहे हैं वो आदमी मंच पर सरेआम गाली देता है। तो कमेटी वालों को दरोगा जी ने बुला लिया, थाने में बैठा लिया, और हम कार्यक्रम बहराइच से करके जा रहे थे तो उन लोगों ने फोन किया कि बड़ा बवाल हो गया भैया यहाँ। तो हम कहे क्या हुआ। कल दरोगा जी हम लोगों को बैठाए हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग उस आदमी का कार्यक्रम करा रहे हो जो सीधे देवी देवताओं को गाली देता है। तो हम कहे दरोगा से बात कराइए हमारी। तो दरोगा जी फोन लिए तो हम कहे कि आपको किसने कह दिया। कल अरे भाई यहाँ के लोग कह रहे हैं। हम कहीं लोग न कह रहे हैं तो लोग तो कुछ भी कह देंगे, आप आइए वहां देखिए कि हम कितना गाली देते हैं। ऐसा तुक बैठा दरोगा जी मिश्रा जी थे और एसआई भी थे, 4-5 सिपाही भी थे। आके ऐसे ही सामने बैठे कैमरा लगा के कि इनकी सारी बातों को रिकॉर्ड करो। तो हमने उनको कहा कि गाली यही है, हमने अगर एक कह दिया कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लग सकता, कोई साइंटिस्ट डॉक्टर इसे सिद्ध नहीं कर सकता, तभी कुल कहत हुआ पगला की तो गणेश जी के गरियावत हूँ। मने सही बोलता तो गारी है, गौमूत्र गौ गोबर पूजत रहा तो तू बहुत समझदार हो। ऐसा हमारे दिमाग को इन लोगों ने हाईजैक किया है। हमने जब तलाश लिया कि ये सब झूठ है तब हमने इसमें एक लाइन जोड़ा। क्या है? सर्व झूठ है सारा सत्य, अरे महाझूठ जगदम्बा, दुनिया में जो कुछ है बापू हर मात पिता यो सर्व झूठ है सरस्वती, महाझूठ जगदम्ब। अब धरौला सही बाबू, पक्का धरा देना। दुनिया में जो कुछ है मात पिता और हम, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, पिता नहीं होते तो
हम इस योग्य नहीं होते। तो मेरा तर्क है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई देवी है तो हमारी माँ है, जिन्होंने 9 महीना उदर में रख करके धरती पर उतारा, पाला, इस जोग बनाया। और कोई सबसे बड़ा देवता है तो हमारा पिता है, जो खून को पसीने में परिवर्तित करके पढ़ा के लिखा के जोग बना के लाखों करोड़ों की संपत्ति बनाता है और संपत्ति हमें समर्पित करके धरती को अलविदा कर देता है। कहा जाता है कि देवता देने वाले को कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। यहाँ जितना देश में देवी देवता मंदिर में हमें कभी पान फूल बतासा, कभी मुर्गा मछली, कभी खस्सी भेड़ा, कभी नारियल चुनरी और ओकरे ऊपर रुपया बराबर घींचत हमें। देहला का आज ले कोनो प्रमाण नहीं हो। तो देने वाला देवता अगर इस धरती पर कोई है तो महज एक देवता, माता पिता के बाद कोई अगर देने वाला पैदा हुआ तो बड़े तहजीब से उस नाम को लिया जाता है, बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। अगर आज हमारी हैसियत कहीं है, हम इस योग्य हैं, तो ये त्याग और बलिदान बाबा साहब अम्बेडकर का है और किसी देवी देवता का नहीं है। तो चलते हैं, एक भजन हमारी है जो सबसे बड़ी भजन, जिस भजन को हमारा समाज ए लाला मर्दहपुर से 50 रुपए से धमदान करते हैं, भैया को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। पंडित जी अब मड़वा में बैठ जाई हैं, एक ठे गोबरे के गणेश बना दिया, गोबरे के उनका माई गौरी बना दिया। आप बना के लड़की के बाऊ के, लड़का के बाऊ के बैठा के आ कहिए कि तुरंत शुरू कर दिया जा का करिए पाड़ु महासाय चार जापम नमामम रामम रघुवंशनाथम स्वाहा। एक काम करा, दोनों जाने एक गोबरे के टीक के 150 रुपया चढ़ा दा। 151 तू, 151 तू। अरे वाह। और जय दाई कही है, इस समाज को दाई पीछे हटी ना, कुल कह लिया बटोर लिया तो लास्ट में कहिए कि बेटा 5000 एक दे आ बिटिया 3000 दे। बेटा या बिटिया 13 थैली में हाथ ना कि जोर बटोर कहना ला बाबा। बेटा बेटी हमार बियाह ऊ करे तब शुभ हुई। घर हम बनवाई, वो आदेश उनके देवे की पड़ी। उनके बिना आदेश का घर में रह नहीं सकी। तो ये बड़ी विषमता है। कहने का मतलब हमारे ये है कि भाई हम तो गोबर नहीं पुजवा रहे हैं, हम तो सही सही बात कर रहे हैं, और आप लोग बारात में आए हैं और हम लोग बड़े दूर से आए हैं, तो तनी सो पानी बनल रहे, जैसे भैया के ना बर्दाश्त भयल, आखिर देहला की नहीं, अब इनके कुछ जरूरी हो। तब भजन का शुरुआत होती है, जैसन सेवा हुई, सेवा अनुसार भक्ति हुई। चला हो, चला जियो। चलो चलो बुद्ध की सरनिया, चलो बुद्ध की सरनिया, मनवा में जय भीम बोलते। चलो बुद्ध की सरनिया, मनवा में जय भीम बोलते। चलो मनवा में जय भीम बोलते। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म इसी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर में हुआ और पूरा जीवन बुद्ध का इसी बनारस, बोध गया, सराय बस्ती, कुशीनगर तक बीता है। और बुद्ध ने इस पूरी दुनिया को
समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता का संदेश दिया। पूरी दुनिया बुद्ध को जान गई। पूरी दुनिया में 58 देश बुद्ध को भगवान बना लिए, लेकिन भारत के लोग अभी बुद्ध को जान ही नहीं पाए। 2600 साल पहले बुद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त करके पाखंड को पैदा किया गया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इस कहानी को जान रहे थे। उन्होंने जीवन के आखिरी पटल पर धर्म को अपनाया और पुनः बुद्ध को जिंदा किया भारत कि बुद्ध ही एक ऐसी विचारधारा है कि बुद्ध लोगों को जातियों से बाहर करके सामंजस्य और समता पैदा करने का एक मंत्र अगर कोई है तो केवल बुद्ध है। कहा जाता है कि बुद्ध धर्म की ये पहचान, मानो मानो एक समान। बुद्ध कहे थे कि आदमी माँ की ओर से इंसान बनकर पैदा होता है, ना कि जात बनकर पैदा होता है। तो इसलिए इस बात को जानना है, अगर भारत की बड़ी दुर्भाग्य कहीं है तो इसलिए है कि हमने न कभी बुद्ध को जाना न भीम को जाना। पिछले साल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पूरी दुनिया में 147 देशों में मनाई गई। अब भारत में गधे कभी कीचड़ फेंकते, कभी गोबर फेंकते, कभी चश्मा तोड़ते हैं। उनको पता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया है। अभी मैं आ रहा था, एक आदमी बहस कर रहा था कि ये बताइए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या दिया है। बुद्ध की बात तो आप ठीक करते हो। हमने कहा कि वोट मारते हो कि नहीं मारते हो। कल काहे मारी लाम का वोट देने का अधिकार तुम्हारे बाप ने दिया था। वोट की राइट को लाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 4 बेटों का बलिदान किया और इस देश में उन्होंने जमहूरियत पैदा किया। तब आज तुम बात कर रहे हो। तो आज भी देश में बड़ी विषमता है, इसलिए कह रहा हूं, मेरी लाइन बता रही है। चलो चलो बुद्ध की सरनिया, मनवा में जय भीम बोल के चलो बुद्ध की बुद्ध शरण में मिली ज्ञान है सबको यही बताना। जात पात को छोड़ो भैया, सबको है समझाना। सबको है समझाना भैया, सबको है समझाना। सबको है समझाना भैया, सबको है समझाना। जात पात को छोड़ो भैया, सबको है समझाना। चलो बुद्ध की नगरिया, दुनिया में जय भीम बोल जाना। जय ये हमारे प्रधान जी की भतीजी है, विनोद भैया की पुत्री, जो भैया हमारे दिल्ली में रहते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। परिवार में अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि और मंगल ही मंगल हो। संत गुरु ललई जी कहते सुनिए तेरिया, संत गुरु रैदास कहे या तो ललई तेरिया। ये दिखाई ज्ञानी भैया माजापुर से बुद्ध भजन पर सम्मान करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। संत गुरु रैदास कहे यादो ललई पेरियार। हम तो यह कहला आज लोग कहत बा। परम आदरणीय आप श्री राजेंद्र प्रसाद तमौधीपुर से
50 रुपए से धमदान करते हैं। सादर जय भीम करता हूँ। आदरणीय आप श्री मुन्ना गौतम जी, वाह। ये 100 रुपए से धमदान किया गया। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। अब इन दुकान लगल है, अब फेर देते हैं। संत गुरु रैदास ने तथागत के विचारों को आगे बढ़ाया और उनसे पहले बुद्ध विचार को संत कबीर जी बढ़ाए। और इसके बाद में हमारे जितनी भी बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, सारे लोगों ने बुद्ध विचारों पर स्मरण किया। क्या सत्य है, क्या सत्य है। आज सबसे बड़ी विषमता हमारे सामने कि भैया तू अपने समाज के समझावा, दूसरे के चक्कर में मत पड़ा। सब जान गए खाली आए हीरे ना जान पाओ तू। हम कहली भैया जान तो सच्चो ना पावल ना, बड़ा भोला होला है। लेकिन जहिया एक हीर जनल तो 15 जाने के हुरिया के सही के। और आज स्थिति ये है कि 4 अप्रैल से 15 मई के बीच में 13 यादवों ने कार्यक्रम लिखाया है। आपके सिद्धार्थ नगर में कल अंबेडकर जयंती है। राम बच्चन यादव प्रधान जी, जो बाबा साहब अंबेडकर, बुद्ध और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति अपने खेत में बैठाए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि सभी लोग अब धीरे धीरे सारे लोग जानना शुरू कर दिए और वो लोग मान गए कि हमें जातियों में बांट करके इन लोगों ने हमें हमारे भविष्य को खत्म किया है। तो इसलिए कहना है संत गुरु रैदास कहे या तो ललई तेरिया, छत्रपति साहू जी कहते बहुजन करा विचार, जी कहते बहुजन करा। बहुजन करा विचार ये भैया, बहुजन करा विचार, बहुजन करा विचार। छत्रपति साहू जी कहते बहुजन करा विचार, चलो बुद्ध की नगरिया मनवा में जय भीम बोल, चलो बुद्ध की नगरिया मनवा में जय भीम। आदरणीय मुन्ना गौतम जी 100 रुपए से सादर सम्मान करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। संत गुरु रैदास कहें यादो ललई पेरियार, सारे महापुरुषों ने लड़ा पाखंड के खिलाफ, लेकिन श्रद्धे ललई यादव सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध कर दिया कि सारे धर्म ग्रंथ कल्पना के आधार पर बने हैं। यहाँ देवी देवताओं की कोई हैसियत नहीं है, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। 1972 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि भारत के जितने देवी देवता बनाए गए ये सब कल्पना के आधार पर, और भारत के जितने धर्म ग्रंथ बनाए गए सब झूठ के आधार पर बनाए गए, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अब ऊपर तर्क कैल जाए, हनुमान जी सूरज को घोंट लिए, इस देश का 80% आवाम मान रहा है। सूरज की चौड़ाई पूरी दुनिया से 13 गुना बड़ा सूरज है। 2500 सेल्सियस सूरज के अंदर गर्मी है। वैज्ञानिकों ने तर्क लगाया कि सूरज से 5 लाख किलोमीटर दूरी पर अगर व्यक्ति रहेगा तो सूरज की इतनी गर्मी हार्ड है कि वो पिघल जाएगा। लेकिन हनुमान रतिया में जन्मला, भोरवे में घोट के 6 महीना बैठल रहला। आई पढ़ल लिखल समाज कहता कि बाल समय रवि भक्त लियो कपि तीनों लोग, माने
जो बेचारा अनपढ़ गवार है उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। जो ग्रेजुएट लोग हैं बस 5 फेल पंडित बताए दे शनिचर का 7:30 अणसा लियो, हनुमान चालीसा पढ़ा नहाय के, शनिचर तो के शांति प्रदान कर। ये है स्थिति। संत गुरु रैदास कहे या तो ललई तेरिया, कौन माजापुर कई पुकार वाली बीमारी भैया ऐसा चलल है। आदमी बेचारे भले ऊपर गिर जाता लेकिन थूकल पसंद ना करत हो। बनारस में बिरहा रहल हमार एक जाने ना, बनारस में पान बड़ा मशहूर हो। सवेरे उठ के पहले जइया कुल्ला मैदान से पहले पान खाइए। एक जाने पान खैले हवा इनाम देत हवा, हम कहीं का नाम भैया का शंकर यादव, शंकर सरदार राम गो। हम कहीं का कला कि शंकर सरदार माने शंकर सरदार, बनारस में यादव सरदार कहल। तो कला कि शंकर सरदार, अरे हम कहीं तन थूक कह लेता, मुँहवा हल्का लेता, तब बढ़िया से बताता। अभी बेचारू कुछ बात तो इनका समझ में आई है। जानी मैगापुर से, अच्छा ये 10 रुपया धम दान करते हैं, सादर जय भीम करता हूँ। समता की तुम बात करो ना मन में राखोगे, समता की तुम बात करो मन में ना राखो द्वेष। समता माने एकता, नैतिकता, भाईचारा, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर मत लड़िए, क्योंकि हम सभी लोग मानव हैं। जातियों में तो हमें ब्राह्मणों ने बांटा है। और मैं अब क्या कहूं, मैं तो कह रहा था, दोषी हो रहा था। इनके बड़के बाबूजी मोछ वाले नागपुर वाले भी कह दिए कि देश में जातियां पैदा करने वाले देश के ब्राह्मण हैं। तो मैं भी यहां से भी दोष मुक्त हो गया। जब प्राकृतिक ने हमें मानव बनाया तो हम जात के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कहना है समता की तुम बात करो ना मन में राखो, भाईचारा बना के रखो मन का कटी कले, भाईचारा बना के रखो मन के कटी कले। चलो चलो बुद्धि की दुआरिया मनवा में जय चलो ये परम आदरणीय आप श्री राजकुमार गौतम ये ज्ञानपुर से सादर सम्मान करते हैं 100 रुपए से इस बुद्ध भजन पर। परिवार में अमन चैन सुख शांति समृद्धि बनी रहे। लेकिन दूसरी लाइन बता रही है कि जब आपके अंदर समता समानता बंधुता रहेगी, नैतिकता रहेगी, भाईचारा रहेगी, आप एक रहोगे, तब आप भारत के शासक बनोगे। और जब आप भारत के शासक बनोगे तो कभी आपका विकास महरूम नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं सत्ता से सम्मान मिली ना हो यहाँ कब होगा, सत्ता से सम्मान मिली ना हो यहाँ कब होगा, सत्ता से सम्मान मिली ना हो यहाँ कब होगा। मिटी गरीबी घर का भैया होई पूरा विकास।
गरीबी घर का भैया होए पूरा विकास। मिट्टी गरीबी घर का भैया होई पूरा विकास। चलो हो चलो बुद्धि की सरनिया मनवा में जय। चलो बुद्ध के सरनिया मनवा में जय। चलो बुद्ध के सरनिया मनवा में जय। आखिरी लाइन है और आखिरी लाइन में आखिरी संदेश है। वाह क्या है? क्या है भैया? राम पलट जी कलम उठाए करते देखा बखान। राम पलट के कलम उठाए करके देखो बखान। गा के यादो राजकुमार बहुजन के बाते शान। देखो राजकुमार बहुजन के बाते शान। राजकुमार बहुजन के बाते शान। गा के यादो राजकुमार बहुजन के बाते शान। चलो चलो बुद्ध की नगरिया मनवा में बंगाल के चलो बुद्ध के नगरिया मनवा में जय।